सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हमने आपको 8 क्लास दे दिए हैं। ये सीडीपी का 9th क्लास है, ठीक है। इससे पहले 8 वीडियो दे चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए 20 अगस्त की तैयारी सीटेट की, ठीक। तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है? प्रश्न देखिए। आंसर इसका होगा, देखिए इसका है आंसर संज्ञात्मक क्षेत्र। संज्ञात्मक क्षेत्र की देखिए क्या परिभाषा है। संज्ञात्मक क्षेत्र, संज्ञात्मक विकास से क्या आशय है कि इसमें बालक की मानसिक क्षमता के विकास से है। संज्ञात्मक क्षेत्र क्या बताया हमने आपको, इसका संबंध किससे है? बालक की मानसिक क्षमता के विकास से। तो इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मानसिक क्षमता के अंतर्गत? इसमें आती है, देखिए बुद्धि आती है, ठीक, बुद्धि का विकास हुआ, ठीक है, संज्ञात्मक के अंतर्गत। और आती है चेतना, हो गया। चेतना के बाद हमने आपको बताया विचार हो गया, समस्या समाधान हो गया। तो ये सब संज्ञात्मक क्षेत्र के विकास के अंतर्गत आता है, ठीक। स्मृति है, ध्यान है, समस्या समाधान है, कल्पना है, रचना है, स्मृति है, ध्यान है, ये सब चीज़ें बुद्धि, चेतना, विचार नोट कर सकते हैं, संज्ञात्मक क्षेत्र में आएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक बालक अमूर्त तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं लेकिन वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसी समझ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत के किस अवस्था को दर्शाता है? एक बालक है, ऐसी सोच रख रहा है, अमूर्त, ठीक है, उस मस्तिष्क में ऐसी कल्पना कर रहा है, तो ये उसकी ये कल्पना किस ओर इशारा करती है? ये देखिए, इसको हम कब बोलेंगे? सामाजिक अनुबंध विन्यास। 2 नंबर ऑप्शन आपका, 2 नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप कौन सा है? इसमें है मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों से तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ठीक। ये पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए ये क्रिया क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप हो जाएगी, ठीक है, बाकी कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उसके विकास का मूल आधार माना? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, सबके स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा और किसने क्या बात कही और किसका मूल सिद्धांत क्या था। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका जीन पियाजे ने अंतः क्रियाओं, बच्चा अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप सीखता है, ठीक है, ये माना था। तो आपका ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर वाला, ठीक है। जीन पियाजे नहीं है, सॉरी, लेव वाइगोत्स्की है, ठीक। ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हो गए हैं। ये लेव वाइगोत्स्की ने माना है, अंतःक्रियाओं का विकास उसके मूल आधार माना जाता है। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो क्या कदम उठाना होगा उसके लिए? सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए देखिए, बच्चों को परंपराओं से परिचित कराना, ये सही है। सामाजिक आदर स्थापित करना, प्रचलित मान्यताओं का चारों हैं। सामाजिकरण के लिए हमको तीनों ये विकल्प आवश्यक हैं, ठीक। आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, तो इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? इस परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? रजनी में तेजी से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। तेजी से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मस्तिष्क का विकास होता है और शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञात्मक क्षमता होती है? इसमें सही ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकता पूरा करने के लिए, प्रतिभाशाली हैं तो उनको क्या देना चाहिए? चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य उनको देना चाहिए, बाकी गलत है। एक व्यक्ति के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा काम नहीं करना चाहिए उसके असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए? ये नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट ये है, यही पूछा गया है, ठीक, ये नहीं करना चाहिए, बाकी 2, 3, 4 करने चाहिए। अगला, शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सीखने के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ये बात सही है, सभी विद्यार्थियों को सीखने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यानी आपका ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तीसरा नंबर देखिए, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, 3 नंबर वाला नहीं है। एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने में पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, वह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रही है? देखिए, ये समीप दूराभिमुखी ये सिद्धांत है विकास का। अगला देखिए, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं आप आंतरिक अभिप्रेरणा, 2 नंबर का ऑप्शन। ऑप्शन स्टूडेंट ऊपर नीचे थोड़ा हो गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? ये किसने कहा था कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? नोट कर लीजिए, स्किनर ने कहा था ये। किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? इसको भी नोट करिए, ये आपका लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। क्या कहा था? व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? आंतरिक रूप से प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट के लिए क्या कहना चाहिए विद्यार्थियों से? आहा, ये काम कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि को से क्या सीख सकते हैं। 3 नंबर है, इस कथन के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। निगेटिव कोई बात नहीं कहेंगे। जेंडर जो भूमिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? ये अधिग्रहित व्यवहार होती है। जेंडर जो भूमिकाएं होती हैं इसको कहेंगे अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर एक अधिग्रहित व्यवहार इसलिए है कि यह प्रकृति द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक रचना और तथ्यों पर आधारित है, ठीक। स्त्री और पुरुष का अंतर जो है ये समाज से चला आ रहा है अंतर। इसमें एक जेंडर भूमिका एक सामाजिक भूमिका है जिसमें व्यवहार और दृष्टिकोण की एक श्रृंखला शामिल होती है,
ठीक। जेंडर जन्मजात नहीं होता, ईश्वर सबको बराबर होता है, जैविक संरचना नहीं है, आनुवांशिक भी नहीं है। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? 18 का बताइए। 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों को सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ए नंबर होगा ऑप्शन के। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के आकलन के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए। ठीक, क्या क्या सीखा इसका आकलन करना चाहिए विद्यार्थियों ने। कौन सा कारक सामाजिकरण की प्राथमिक कारक नहीं है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समकक्षी। और इसमें आपका प्राथमिक कारक आपका सरकार नहीं है। ठीक, सामाजिकरण के कारक कौन कौन से? समाज कहाँ कहाँ सीखते हैं? पास पड़ोस से सीखते हैं। समकक्षी जो साथ में रहता है, साथ में व्यवहार करता है। ठीक, एक साथ में रहने वाले, और परिवार रहता है, सरकार नहीं रहती है। ठीक है, ये प्राथमिक कारण सामाजिकरण का नहीं है। 4 नंबर है ऑप्शन इसमें आपका। सृजनशील बालक का कौन सा गुण नहीं है? देखिए, सृजनशील का कौन सा गुण नहीं है बालक का? सृजनशील बालक विचारों में स्वतंत्र होता है, गंभीरता से किसी भी घटना को गंभीरता से नहीं लेता, और नवीनता और जटिलता में रुचि होती है। दमन, ये 3 नंबर का होता है। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, ये जो है सृजनशील जो विद्यार्थी का गुण नहीं है। अगला, जो बालक किस चीज़ से ग्रस्त होता है? पढ़ने में अक्षमता। देखिए 1 नंबर, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालक पढ़ने में अक्षमता का अनुभव होता है। 1 नंबर ऑप्शन। इसके अलावा विद्यार्थियों अफेज्या, अप्रेक्सिया, डिस्पेक्सिया, ये इन तीनों को डिटेल हम पिछले वीडियो में आपको CDP की क्लास में बता चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डिसलेक्सिया, अफेज्या, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, इनसे। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? संसार का अन्वेषण किस अवस्था में करता है? ये करता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। ज्ञात से अज्ञात की ओर, 3 नंबर वाला। जो चीज़ पता है उससे उस ओर ले चलना जो विद्यार्थी को नहीं पता है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र आयु में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं है। क्या कारण है? कुछ मैच्योर हो गए हैं विद्यार्थी, कुछ नहीं हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? हर छात्र की एक वैयक्तिक विभिन्नता होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको खूब समझाया है। वैयक्तिक विभिन्नता इसको ही कहते हैं। शरीर से और मानसिक रूप से हर छात्र अलग है। ठीक है, हर छात्र की अलग विशेषता है। निम्न में क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन की एक विशेषता कौन सी नहीं है?
चिंतन के लिए देखिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, नहीं, किसी विषय पर ही चिंतन होगा, लेकिन जब समस्या ही नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगा, तो चिंतन किस चीज़ का होगा। 3 नंबर, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ये सही है। चिंतन तर्क प्रधान होता है, ये भी सही। चिंता कल्पना से अधिक चेतन है, ये भी सही है। 3 नंबर वाला ऑप्शन सही नहीं है। जब सीखी जाने वाली सामग्री क्या हो तो छात्र तेजी से बेहतर सीखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, ठीक है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होगी तो अधिगम अच्छा होगा। 2 नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, शहरों में बच्चों को बहुत सारा खेल इन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। सारे बच्चे वही खेल देखते हैं, वही करते हैं जैसा रियलिटी शो में दिखाया जाता है, ठीक। इन दोनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, ठीक। हाँ, क्योंकि मीडिया भी सामाजिक सिखाने का एक कार्य कर रहा है, बताने का। परिवार और साथियों के साथ मीडिया भी विद्यार्थियों को सिखा रहा है, समाजीकरण का रोल अदा कर रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए विद्यार्थियों, ये CDP के हमने आपको बताए, 30 क्वेश्चन बताए। उम्मीद है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए CDP टेट में, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिखते रहिए। तो हम आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।